हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंप्लीफाई माइंड्स, जहां हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक्स के बारे में। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करेंगे, कैन वी ईट फ्रूट्स इन डायबिटीज़। क्या डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स खा सकते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन होता है और आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में डाइट का मैनेजमेंट, आपकी पूरी लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने हर डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम से कम रखना है और किसी भी तरीके की शुगर को लेना अवॉइड करना है। अब ऐसी कंडीशन में ये कन्फ्यूजन आना कि फ्रूट्स खाएंगे तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ये बहुत ही कॉमन बात है और आपका डर सही भी है। सारे फ्रूट मीठे ही तो होते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है, लेकिन फ्रक्टोज भी एक टाइप की शुगर ही होती है। और अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे तो ये आपके ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं, आपके डायबिटीज़ के मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो क्या हमें फल नहीं खाने चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर डायबिटिक पेशेंट की डाइट में फ्रूट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स में शुगर के अलावा बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए फ्रूट्स में शुगर होने के बावजूद भी आपके लिए फ्रूट्स खाना, किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फ्रूट्स खाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ऐसे 6 पॉइंट्स जिन्हें यूज़ करके आप आसानी से फल खा पाएंगे और आपकी डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में कोई रिस्क भी नहीं आएगा। फर्स्ट टिप होती है, चूज़ वाइजली। फल खाने से पहले उनका चयन स्मार्टली कीजिए। फल खाने से पहले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता कीजिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजर होता है जो आपको बताता है कि जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप फूड खा रहे हैं, उसको खाने के बाद कितनी तेज़ी से आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जितना कम एक फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा आपके लिए एज अ डायबिटिक पेशेंट, वो खाना उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होगा। अगर फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो आपके लिए अनहेल्दी होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कॉमन फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे कि एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 36 to 52, बनाना का होता है 42 to 62, ऑरेंज का होता है 31 to 51, स्ट्रॉबेरी का बहुत कम होता है 32 होता है और वाटरमेलन का होता है 72। तो आइडियली अगर हम देखें तो 60 से नीचे वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके लिए हेल्दी आते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ अच्छे से मैनेज्ड है, आप हाई रिस्क ग्रुप पे नहीं हैं, आपका HbA1c का लेवल 7 से कम है, तो आप 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स तक वाले फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ये आपके लिए सेफ़ हैं। कोशिश करिए मौसम के फल खाइए और ताज़े फल खाइए। ताज़े फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नेचुरली ही कम होता है। सेकंड टिप होती है, ईट होल फ्रूट रेदर देन ड्रिंकिंग जूस। इसका मतलब होता है कि आप फल एज अ होल खाइए, उसका जूस निकाल के मत पीजिए। एग्जाम्पल लीजिए सेब का। अब सेब में होता है पैक्टिन, बहुत सारे फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए सेब खाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन वहीं अगर आप उसका जूस निकाल देंगे तो देखिए, जूस बनाते समय आपने फ्रूट का सारा फाइबर निकाल के बाहर कर दिया है। तो अगर फाइबर ही नहीं होगा तो उसमें सिर्फ शुगर बचेगी और वो शुगर बहुत जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगी और वही सेब आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप
फल खाएं, उनका जूस निकाल के ना पिएं। अगर आप जूस पीते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो तेज़ी से आपके शरीर में जाएंगे और ब्लड शुगर को रेज़ कर देंगे। तो फल साबुत खाइए, उनका जूस निकाल के कभी मत पीजिए। अगर आप साबुत खाएंगे तो ऑरेंज भी आपके लिए सेफ़ है, एप्पल तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका जूस निकाल के पिएंगे तो वही चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगी। ऐसी थर्ड टिप होती है कि कभी भी फ्रूट को फूड के साथ, अपनी मील्स के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लंच करते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ मीठा खाने का मन करता है तो वो फ्रूट्स खा लेते हैं, आम खा लेते हैं। मैंने जनरली लोगों को लंच के बाद आम खाते हुए देखा है, लेकिन ये बहुत ही गलत ट्रेडिशन है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके फूड में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। आप रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, जो कि पूरा कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो ये आपकी बॉडी में जाता है और शुगर बढ़ाते हैं, ग्लूकोज बढ़ाते हैं। और अगर आप फ्रूट खा लेंगे तो वो और ऐड करके आपकी बॉडी में शुगर बढ़ा देगा और आपको फ्रूट खाने का कोई भी अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट फ्रूट खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो कभी भी फ्रूट को मील्स के साथ कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए। ऐसी फोर्थ टिप होती है कि आपको फ्रूट खाते समय अपने पोर्शन साइज़ को रेगुलेट करना है। पोर्शन साइज़ का मतलब होता है कि आप एक बार में कितना फ्रूट खा रहे हैं, इसको आपको चेक रखना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको एक बार में 150 से 200 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं खाना है। कोशिश कीजिए एक बार में एक ही तरीके का फल खाएं, ज़्यादातर 2-3 तरीके के फल मिला के ना खाएं। तो चौथी टिप है कि 2-3 तरीके के फल को आपको नहीं मिलाना है और पोर्शन साइज़ को कंट्रोल रखना है। 150 से 200 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट आपको नहीं खाने हैं। फिफ्थ टिप होती है कि कोशिश कीजिए आपकी फ्रूट्स आप मिड मील में लें, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आपको भूख लगे तो आपको ये एक फ्रूट ले लीजिए, 150 से 200 ग्राम लीजिए। अगर आपको लंच से डिनर के बीच में भूख लगे तो भी आपको ये एक फल खा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्नैकिंग से भी बचेंगे और आपके जो फ्रूट में आपकी शुगर होगी वो आपकी क्रेविंग्स को भी शांत कर देगी। तो फ्रूट खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। 6 टिप होती है कि अगर आप फ्रूट को किसी हेल्दी फैट के साथ खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये हेल्दी फैट आपके लिए हो सकते हैं नट्स, जैसे कि आलमंड, बादाम या अखरोट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग के साथ खा सकते हैं, जैसे कि एग के साथ स्ट्रॉबेरीज़ खाना एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। तो कोशिश कीजिए आप फ्रूट के साथ कोई हेल्दी फ़ैट खाएं। हेल्दी फ़ैट अगर आप खाते हैं तो फ्रूट में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत स्लो कर देता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको फ्रूट के सारे अच्छे बेनिफिट मिलते हैं और एक भी नेगेटिव बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने फेवरेट फ्रूट्स को किसी हेल्दी फैट के साथ खाएं। तो ये थी मेरी 6 टिप्स, और अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली, पीसफुली, बिना किसी टेंशन के अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर पाएंगे। याद रखिए, वेल बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, ये 3 पिलर होते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो डायबिटिक होने के बाद भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।